दोस्तों हम सब अक्सर सुनते हैं कि इलॉन मस्क का IQ 165, बिल गेट्स, स्टीफन हॉकिंग और आइंस्टाइन का 160, वहीं आइजैक न्यूटन का 190 था। जहां दुनिया का IQ 100 के करीब है, वहीं इंडिया का एवरेज IQ 81 के करीब है, जो कि काफी कम है। लेकिन IQ को बढ़ाना आज के समय में इतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि रिसर्च में ये पता चला है कि हम अपने IQ को बढ़ा भी सकते हैं। पर आप सोच रहे होंगे कि आखिर IQ होता क्या है। IQ यानी इंटेलिजेंट कोशेंट, जो कि एक तरीका का स्कोर है जो आपकी इंटेलिजेंस से कनेक्टेड है। बल्कि यहाँ इंटेलिजेंट का ये मतलब है कि आप में अपनी नॉलेज और स्किल को अप्लाई करने की कितनी कैपेबिलिटी है, जिसके बेस पर आप किसी नई प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। IQ को निकालने के लिए एक फार्मूला भी यूज किया जाता है। IQ इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन में क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। मेंटल एज यानी वो एज जिसे आपकी सोच के बारे में पता लगाया जाता है कि आपकी मेंटल एज कितनी है। इसको पता लगाने के उस व्यक्ति के IQ के टेस्ट के दौरान क्वेश्चंस किए जाते हैं, फिर उसके द्वारा दिए गए आंसर के लेवल जान करके उसकी मेंटल एज के बारे में हम पता लगाते हैं। क्रोनोलॉजिकल एज का मतलब है कि वो एज जो कि आपके बर्थ डेट से निकाली जाती है, मतलब आपकी रियल एज। अब इस फार्मूले का यूज करके आप किसी भी व्यक्ति का IQ निकाल सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि हम अपने IQ को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर हम उन 4 हैबिट्स के बारे में बात करेंगे जो पुराने समय से लोगों को उनके IQ को बढ़ाने में मदद किया है। हैबिट नंबर 1, स्ट्रेंज डेली रूटीन। हिस्ट्री के कुछ मोस्ट इंटेलिजेंट लोगों ने अपना एक स्ट्रेंज डेली रूटीन बनाए रखा। हालांकि इन जीनियस लोगों को ये पता था कि उनके ये रूटीन अनसाइंटिफिक और अनप्रूवन है, फिर भी इस रूटीन ने उनको इंटेलेक्चुअल ग्रोथ करने में मदद की। एग्जाम्पल के लिए निकोला टेस्ला, जो कि एक ब्रिलियंट इंजीनियर और साइंटिस्ट थे, जिन्होंने हम सबके घरों में आने वाली अल्टरनेटिंग करंट का आविष्कार किया। वे हर रात अपने डेली रूटीन में एक अजीब हैबिट प्रैक्टिस करते थे। वे अपने बेड पर लगभग 100 टाइम्स टो एक्सरसाइज प्रैक्टिस करते थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि ये एक्सरसाइज उनके पावरफुल ब्रेन को स्टिमुलेट करती है। हालांकि कोई भी साइंटिफिक डेटा उनके इस रूटीन को प्रूफ नहीं करता है, फिर भी उन्होंने इस पर अपने पूरे दिल से विश्वास किया। केवल ऐसा करने वाले निकोला टेस्ला ही नहीं थे, बल्कि रूसियन संगीतकार इगोर स्ट्राविंस्की, जो कि अपने ब्रेन को फ्रेश रखने के लिए एवरी मॉर्निंग अपने सर के बल उल्टा खड़े होते थे। और फेमस साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन, जो अपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रेन को स्टिमुलेट करने के लिए हर दिन 10 घंटे से भी अधिक सोते थे। और वे कभी भी मोजे नहीं पहनते थे, क्योंकि उनके मोजे में होल हो जाते थे, जो कि उन्हें काफी डिस्ट्रैक्ट करते थे। अब आप सोचेंगे कि उनकी इन हैबिट से मुझे क्या लेना देना, तो इसका उत्तर है कि टेस्ला की टो एक्सरसाइज भले ही उनके ब्रेन को स्टिमुलेट ना किया हो, लेकिन इस हैबिट की वजह से उनको इंटेलेक्चुअल करेज और कॉन्फिडेंस जरूर मिलता था। मतलब अगर कोई हमारी ऐसी हैबिट है जो हमें कॉन्फिडेंस और सिक्योर फील कराती है, तो भले ही उसका कोई साइंटिफिक प्रूफ ना हो, हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। क्योंकि यहाँ हमारा गोल एक अच्छा डेली रूटीन बनाना नहीं है, बल्कि हमारा गोल अपने इंटेलिजेंस को इंक्रीज करना है। ये हैबिट हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकती है। किसी के लिए म्यूजिक सुनना, किसी के लिए कोई खेल खेलना, या फिर किसी पर्सन का किसी पर्सन से बात करना जिससे वो खुद को इंस्पायर महसूस करे। हैबिट नंबर 2, कोल्ड वाटर थेरेपी। दोस्तों, कोल्ड वाटर थेरेपी उससे कहीं ज्यादा आसान है जितना कि इसके नाम के बारे में हम सोचते हैं। पुराने समय के मोस्ट इंटेलिजेंट लोगों ने अपनी पूरी लाइफ में इसको अप्लाई किया, जैसे कि बेंजामिन फ्रैंकलिन और ग्रीक फिजिशियन हिप्पोक्रेटस, जिन लोगों का ये मानना था कि इस थेरेपी के थ्रू उन्होंने अपने ब्रेन को कई गुना इम्प्रूव किया। इसमें अपनी बॉडी को पानी में लंबे समय तक रहने दिया जाता है, जिसके लिए लोग शॉवर के नीचे खड़े रहते हैं, या फिर बॉडी पर धीमे धीमे पानी डालते हैं, या फिर कुछ लोग पानी में तैरते थे। बहुत से इंटेलिजेंट लोगों का ये मानना है कि कोल्ड वाटर थेरेपी के जरिए उन्होंने अपनी कॉग्निटिव पावर को कई गुना इम्प्रूव किया है। आप सोचेंगे कि आखिर कोल्ड वाटर हमारे ब्रेन को कैसे इम्प्रूव करेगा, क्योंकि इंटेलिजेंट अक्सर हमारी कंसंट्रेशन और अटेंशन पर डिपेंड करती है, और जब हम किसी प्रॉब्लम पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं तो हमारी कॉग्निटिव परफॉर्मेंस कम होने लगती है। वहीं जब हमारा ब्रेन कोल्ड वाटर के कांटेक्ट में आता है तो ये इमीडिएटली अलर्ट हो जाता है, जिससे ब्रेन के सभी कॉर्नर्स फंक्शन करना शुरू कर देते हैं, जिससे कुछ ही टाइम के बाद हम अपने आप को काफी एनर्जेटिक और रिफ्रेश महसूस करने लगते हैं, जिससे हमारी कंसंट्रेशन और अटेंशन दोनों इम्प्रूव होने लगती है, जो कि हमारे कॉग्निटिव परफॉर्मेंस को कई गुना बढ़ा देती है, जो कि हमारे IQ को बढ़ाने में मदद करती है। हैबिट नंबर 3, एन एंशिएंट बेवरेज। हजारों सालों से चली आ रही एक ऐसी चीज जिसने हाइपर इंटेलिजेंट लोगों के ब्रेन को इम्प्रूव करने में हेल्प की है। इसे उन लोगों ने अपनी पूरी लाइफ में पिया है, लेकिन आजकल लोग वेस्टर्न कल्चर के चलते इसे छोड़कर ज्यादा कैफीन वाली ड्रिंक्स लेने लगे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1000 साल पहले से अब तक चली आ रही चाइना में पाई जाने वाली ग्रीन टी के बारे में, जो कि दुनिया का सबसे पुराना ब्रेन बूस्टर ड्रिंक है। साल 2017 में 21 से भी अधिक स्टडी में यह पाया गया कि ये ग्रीन टी हमारे कॉग्निटिव फंक्शन को कई गुना इम्प्रूव करती है। ये हमारे ब्रेन को शार्प करने के साथ साथ मेमोरी को भी कई गुना बढ़ा देती है। साथ ही ये हमारे डिप्रेशन को भी कम करती है और नर्वस माइंड को रिलैक्स देती है। आप सोचेंगे कि आखिर ग्रीन टी पीने से इतने सारे बेनिफिट्स कैसे आते हैं। इसमें भी कैफीन होती है, लेकिन चाय या कॉफी से कई गुना कम।
साथ ही इसमें आईथिनाइन जैसे केमिकल्स मौजूद होते हैं जो हमारे न्यूरोसाइकोलॉजी को इम्पैक्ट करते हैं। इससे हमारी अटेंशन और कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, जो हमारे ब्रेन को कंसिस्टेंट और पॉजिटिव तरीके से बूस्ट करती है, जो हमारे आईक्यू को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। हैबिट नंबर 4, सोशल इंटेलेक्ट। हमें अपने इंटेलिजेंस को इंक्रीज करने के लिए दूसरे लोगों की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि हमें अपने आईक्यू को बढ़ाने का सबसे बेहतर तरीका है लोगों से बातचीत करना। एग्जाम्पल के लिए आइंस्टीन, जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ काफी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन किया करते थे, क्योंकि हिस्ट्री के सभी बुद्धिमान इंसानों ने अपने जैसे थॉट्स रखने वाले लोगों के कांटेक्ट में रहे हैं, जिससे वे कुछ नया कर पाए। क्योंकि हाई इंटेलिजेंट लोगों के साथ हुई हमारी कन्वर्सेशन हमें अपने आइडिया को एक्सप्लोर करने में मदद करती है, क्योंकि उनके सामने जब हम अपने आइडिया को एक्सप्लोर करते हैं तो हम समझ पाते हैं कि उस आइडिया में कितनी कमी है या उससे और अधिक कितना बेहतर बनाया जा सकता है। क्योंकि अगर हमें अपने आईक्यू को इंक्रीज करना है तो हमें अपने आप को सोशल इंटेलेक्ट में अपनाना पड़ेगा, क्योंकि हम कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, हमारी कमी दूसरे लोग ही बताते हैं। इसलिए जब हम किसी इंटेलिजेंट पर्सन से बातचीत करते हैं या फिर हम उसकी बुक पढ़ते हैं तो हमारी भी इंटेलिजेंस टाइम के साथ साथ इंक्रीज होने लगती है। तो दोस्तों, ये थी वो 4 हैबिट्स जिन्होंने पुराने समय से लोगों को उनके आईक्यू को बढ़ाने में मदद किया है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके से और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको इन चारों हैबिट्स में कौन सी पसंद आई और आप किस हैबिट को फॉलो करना पसंद करेंगे।